हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर अर्चना दराड़े। टुडे आई विल गाइड यू अबाउट अस्थमा एंड एलर्जीज। आजकल बहुत से लोग अस्थमा, एलर्जीज एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े प्रॉब्लम्स से परेशान रहते हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स में किसी भी प्रकार के डिसीज क्योर एंड प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन के साथ साथ आपके प्रकृति के अनुसार डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस भी एक प्रभावी और ज़रूरी हिस्सा है। Proper ahar and vihar as per your symptoms and prakriti helps to detoxify your body and improve your health. इन ट्रीटमेंट्स में मेडिसिन्स एंड डाइट चेंजेस के साथ साथ योगासनास एंड प्राणायाम नेसेसरी एंड इफ़ेक्टिव है। आज मैं इनमें से कुछ टेक्निक्स बताऊंगी जो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रहे, ये बेसिक गाइडेंस है। फॉर सीवियर कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स एंड अदर हेल्थ इश्यूज आप इसको आपके डॉक्टर्स के कंसल्टेशन के बाद ही फॉलो करना, जो आपके लिए सेफ रहेगा। Our first asana is Brahma Mudra. It means neck movements. First of all, sit in Vajrasana and move your neck up and down. Initially start from 5 counts. Then you can do up to 10 rounds. Your next neck movement is from right to left and from left to right. You should do this for 10 times. The third one is neck rotation. नेक रिलैक्स रखना है और आइज ओपन रखने हैं। नेक रोटेशन बोथ डायरेक्शंस में करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखें, नेक रोटेशन स्लोली करना है क्योंकि इसकी वजह से वर्टिगो भी डेवलप हो सकता है। सो इनिशियली इसको स्लोली ही करना है और धीरे धीरे आपके कंफर्ट के हिसाब से आपको ये करना है। फोर्थ वन इज रोटेशन ऑफ शोल्डर। ये भी दोनों डायरेक्शन में करना है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसके 10 रिपीटेशंस हमें करने हैं। Ten repetitions of shoulder rotation are enough. In this movement, your biceps should touch with the ear. Next part of shoulder rotation is to hold the hands behind the occipital and move the elbows more backward and less forward. Breathe in when elbows goes back and breathe out when elbows come forward. The next asana is Shasakasana, that is rabbit pose, and it reduces the inflammation and sensitivity of sinuses. इसमें वज्रासन में बैठने के बाद दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। श्वास को अंदर लेते हुए हाथ को ऊपर उठाना है और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और माथा जमीन पर टेकना है। सेम रिपीटेशंस हम 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। जब हम ये योगासनास कर रहे हैं, ध्यान रहे जिनको स्पाइन प्रॉब्लम्स है, प्रेगनेंसी है, कुछ और बोन प्रॉब्लम्स है, वो ये सब आसनास करते हुए बहुत ही केयरफुली और आफ्टर कंसल्टेशन ही करना है। Our next asana is Marjarasana. It is very useful in stiffness of neck, in allergy and asthma. पहले वज्रासन में आके घुटनों में और पंजों में डिस्टेंस रखो। इसके बाद गर्दन को ऊपर ले जाओ और पीठ के हिस्से को नीचे दबाओ। फिर गर्दन को नीचे लेके पीठ के हिस्से को ऊपर उठाओ। ये भी हम 15 to 20 सेकंड्स कर सकते हैं।
जब पीठ का हिस्सा ऊपर हो तब आप उसी पोज में 10 to 15 सेकंड्स पॉज ले सकते हो। उसके बाद फिर आगे का कंटिन्यू करना है। Our next practice is Bhujangasana, that is snake pose. It helps in widen the chest muscles and it opens the lungs, so it's therapeutic for asthma. इसमें दोनों पैर सीधे रखो, एल्बोज रिब केज को टच करते हुए रखो और सिर को आगे से ऊपर उठाओ। और ये प्रैक्टिस हम 3 to 5 टाइम्स कर सकते हैं। एंड नाउ वी विल डू प्राणायाम प्रैक्टिस। सबसे पहले भस्त्रिका, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर। इसमें जैसे वीडियो में दिखाया है जोर जोर से वैसे नहीं करना है। याद रहे इसमें डीप ब्रीथ इन करना है और सेम इंटेंसिटी से ब्रीथ आउट करना है। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बिल्कुल धीरे धीरे और लंबा गहरा सांस लेते हुए करना है। डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये आप 2 to 3 मिनट्स कर सकते हो। इससे लंग्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन मिलेगा और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये अस्थमा एलर्जी में तो इफेक्टिव है ही, लेकिन रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े बहुत सारे तकलीफों को कम करने में मदद करता है। ये वीडियो ध्यान से देखें। इसमें राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बीच की 2 उंगलियों से बंद करते हैं। फर्स्ट राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करके लेफ्ट साइड से सांस लेनी है और सांस को छाती में भरना है। इसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेके लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। याद रखें, जब भी हम एक नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उंगलियों से दूसरी नॉस्ट्रिल बंद करना ज़रूरी है। ये साइनस को डिटॉक्सिफाई करते हैं और उसमें संचित कफ दोष को दूर करते हैं। इसमें लंबे और गहरे सांस लेके छोड़ना है। इनिशियली आप 10 to 15 टाइम्स इसे कर सकते हैं। We should always do yoga and pranayam early in the morning and empty stomach. और इस तरह आप आयुर्वेद, योगा एंड प्राणायाम को अपने लाइफ का हिस्सा बनाओ। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो।